जब भी हम पुराने जानवरों का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख़ास चीज़, एक ख़ास जानवर आता है, वो है डायनासोर्स। लेकिन जैसे हम उससे पुरानी हिस्ट्री देखते हैं कि इससे भी पुराने कुछ जानवर हैं, तो हमें टर्टल्स वगैरह उन सब का तो नाम आता है, लेकिन हम उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इस वजह से क्योंकि वो इतने खौफनाक नहीं होते जितने के डायनासोर्स हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जा रहे हैं जो डायनासोर से भी ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा खौफनाक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स का हमें पता है कि ये 250 मिलियन ईयर से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले तक इनका जो है ज़मीन पर राज रहा था। अब ये वो वाला पीरियड है जहाँ पर हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमें आराम से पता चल जाती हैं मुख्तलिफ फॉसिल्स और बाकी चीज़ें लेकर। लेकिन दोस्तों, इससे भी एक पुराना दौर है जिसको प्री कैम्ब्रियन एरा कहा जाता है। ये दौर इतना पुराना है कि यानी कि जो नॉन हिस्ट्री है, जिसको हम जानते हैं, जिसके हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ मटीरियल है, उससे भी पुराना ये दौर है और इसको सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए ही स्टडी कर सकते हैं और हमारी इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है। डायनासोर से भी पहले ज़मीन पर रहने वाली क्रिएचर्स को हम प्री हिस्टोरिक एनिमल्स कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एनिमल्स का मतलब है वो एनिमल जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले रहते थे, मतलब जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी, तब से ही रहते थे और उनके बारे में हमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल से ही पता चल सकता है। प्री हिस्टोरिक एनिमल्स का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारी ख़ास और एराज आ जाते हैं और बहुत सारे दौर आ जाते हैं, तो इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। सबसे पहला एरा जो हम कवर करेंगे वो है प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा ज़मीन की फॉर्मेशन से शुरू हुआ और 541 मिलियन ईयर्स पहले तक चला था। मतलब ये डायनासोर से भी कितना ज़्यादा पुराना है ये आप सोच ही सकते हैं। इस एरा में ज़मीन पर सिर्फ बैक्टीरिया, एल्जे, फंजाई और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहती थी। इस एरा में ऑक्सीजन बहुत कम थी और एटमॉस्फेरिक जो है वो भी एटमॉस्फेयर जो वो भी बहुत टॉक्सिक था, यानी जहरीला। तो इसलिए कोई बड़ा जो एनिमल है वो तो इसके अंदर रह नहीं सकता था क्योंकि इसके अंदर जिसके एटमॉस्फेयर में मौजूद जहर था वो और जो ऑक्सीजन की कमी थी वो उनको मार सकती थी, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स ही रहते थे। इस एरा में कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म थी नहीं और फॉसिल भी बहुत रेयर हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद आई जी कैम्ब्रियन पीरियड। प्री को हटा दिया और एक कैम्ब्रियन पीरियड आ गया जो 541 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो तब तक चला। इस पीरियड में ज़मीन पर लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सी नई टाइप्स के एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर इवॉल्व हुए और यहाँ पर इनकी स्पीशीज़ बनी। इस पीरियड में सबसे कॉमन एनिमल्स जो हैं वो थे ट्राइलोबाइट्स, जो कि सेगमेंटेड एथ्रोपॉड्स थे जिनके 3 लोब्स होते थे। अब जो ट्राइलोबाइट्स हैं बहुत ही डाइवर्स थे और इनकी कई शेप, साइजेस और कलर्स भी थे। इस पीरियड में दूसरे एनिमल्स थे स्पॉन्जेस, जेलीफिश, वॉर्म्स, मोलस्क्स और ब्रैकियोपॉड्स, इक्वाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। अब इनके नाम बड़े अजीब से हैं, लेकिन जितने इनके नाम अजीब हैं उतने खुद भी अजीब हैं। आप अगर इनकी कहीं भी पिक्चर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कितनी अजीब सी चीज़ें हैं यार, मतलब ये कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी जानवर होते होंगे। कैम्ब्रियन पीरियड का जो बाद आया वो आता है ऑर्डोविशियन पीरियड, जो कि 485 साल पहले से 443 मिलियन साल पहले तक जो है वो चला। इस पीरियड में ज़मीन पर लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और भी ज़्यादा एनिमल्स बढ़े। ख़ास तौर पे फ़िश का जो ज़माना है वो यहीं से शुरू होता है और यहाँ पर मरीन एनिमल्स भी इवॉल्व होना शुरू हुए। इस पीरियड में सबसे फेमस एनिमल जो कि एनोमेलोक्रिस और जो कि एक जाइंट श्रिम्प लाइक प्रीडेटर था जो ट्राइलोबाइट्स को हंट करता था, वो यहाँ पर नमूदार हुआ। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है एनोमेलोक्रिस, इसका जो साइज़ था ये 2 मीटर तक हो सकता था और इसके जो माउथ में जो टीथ थे वो बड़े अजीब होते थे और बड़े खौफनाक होते थे। इस पीरियड में दूसरे एनिमल्स थे क्राइनॉइड्स, ग्रेप्टोलाइट्स, कोरल्स और ब्राइजोन्स और सबसे अहम हमारी मछलियाँ। अब दोस्तों, ये हिस्ट्री चलती जा रही है आगे। ये हमने सिर्फ मेन सेगमेंट डिस्कस किए हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी हिस्ट्री में कौन कौन से जानवर रहते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।